सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बाबा बनी दा बाबा बगरे रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। अफिसियों का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं कि हमारी लड़ाई इस संसार के अंधकार में अधिपतियों से है, शासकों से है, अधिकारियों से है, आकाश की दुष्ट आत्माओं से है। और हम रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हीं से संघर्ष करते रहते हैं। संत पौलुस स्पष्ट करता है कि मेरी और आपकी लड़ाई मनुष्यों से नहीं है, इंसानों से नहीं है, लेकिन मेरी और आपकी लड़ाई इस संसार के नायक शैतान से, जो इस भ्रम में है कि वो इस दुनिया का नायक है और दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता किसको फाड़ खाए, किसका सर्वनाश करे, और वो इंसान को उजाड़ने में, नष्ट करने में लगा रहता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि आप लोग जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। आप लोग जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। आज दुनिया में बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन अधिकांशतः उन प्रार्थनाओं में स्वार्थ छिपा है। लोग प्रभु के साथ समय बिताना नहीं चाहते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठना पसंद नहीं करते, उसकी हुजूरी में बैठना नहीं चाहते, उपवास करना नहीं चाहते, अंतःकरण की जांच करना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि बस जैसे डिस्प्रिन की गोली हम खाते हैं, सिर दर्द दूर हो जाता है, तो वैसे ही हमारे जीवन की परेशानी भी हमसे वैसे ही दूर हो जाए। परंतु ये संभव नहीं है, क्योंकि हम आत्मिक युद्ध लड़ रहे हैं, क्योंकि हम आत्मिक युद्ध लड़ रहे हैं। प्रार्थना करना प्यारे भाइयों और बहनों आत्मिक युद्ध लड़ना है। और जब आप युद्ध में रहते हैं तो आप इस बात पर विचार करें कि एक सैनिक को कितना चौकस, कितना फुर्तीला और अपनी नजरों को अपने दुश्मन पर गड़ाए रहना अनिवार्य है, ताकि उसका दुश्मन उसके ऊपर वार ना कर पाए। यूं ही हमारा जीवन भी है, ऐसे ही हमारा जीवन भी है प्यारे भाइयों और बहनों। विश्वासी जो आत्मिक युद्ध लड़ते हैं उन्हें प्रभु का वचन कहता है, जैसे आज के इस संध्या वंदना को शुरुआत करते समय भाई ने आप लोगों को अवगत कराया कि प्रार्थना मेरे और आपके जीवन का, मसीहों के जीवन का, विश्वासियों के जीवन का एक अभिन्न अंग है। और यदि प्रार्थना नहीं है तो आप जल्दी नष्ट हो जाएंगे। आप शैतान की चालों को तोड़ नहीं पाएंगे, उसकी युक्तियों को आप तोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने आपके लिए वचन पढ़ा था सुक्ति ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 3 में कि प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं। प्रभु की आंखें आपको देखती हैं, आपके घर में देखती हैं, आपका उत्साह कैसा है, आपका उठना बैठना प्रभु के सामने कैसा है, आपके विचार कैसे हैं, आप कितने उत्साह के साथ प्रभु के सामने आते हैं, आप किस प्रकार से उसका भय मानते हैं, आप किस प्रकार से भय मानते हैं। इसलिए परमेश्वर का भय होना अनिवार्य है। मसीहों के जीवन में परमेश्वर का भय होना अनिवार्य है। अपने आप से पूछिए कि आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं, कितने लोग हैं जो परमेश्वर से डरते हैं। यदि वास्तव में डरते तो चुगली नहीं करते हैं। यदि वास्तव में परमेश्वर का भय मानते तो किसी बाबा या फकीर के पास नहीं जाते हैं।
यदि वास्तव में आप प्रभु का भय मानते तो आप क्रोध नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते, लालच नहीं करते, आदर देते, प्रभु को सम्मान देते, उत्साह के साथ पूरे हृदय से पूरे मन से प्रभु के सामने आते। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है प्रभु का वचन कहता है पूरे उत्साह के साथ पूरे उत्साह के साथ प्रभु की वेदी के सामने प्रभु की वेदी के सामने उपस्थित हो जाओ उपस्थित हो जाओ और अपना हृदय खोलकर हृदय खोलकर प्रभु से विनती करो, प्रभु से विनती करो, वो उसकी दुहाई दो, उसकी दुहाई दो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वह हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है प्रभु यीशु कहता है यदि तुम मेरा नाम लेकर मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगोगे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, प्रदान करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज मसीहों में, विश्वासियों में परमेश्वर का भय नहीं है, लोगों में परमेश्वर का भय नहीं है, इसलिए वो मुख से कुछ भी बोलते हैं, वो कुछ भी करते हैं, किसी समय भी करते हैं, उनके लिए सब चीजें एक समान रहती हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के भय से ही प्रज्ञा की शुरुआत होती है। यदि आप परमेश्वर का भय खाते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो आपको आशीष प्रदान करता है और वो आपको ब्लेस करता है। उसने मूसा से कहा कि ओ मूसा, यदि तू मेरी आज्ञाओं का पालन न करे और यदि मेरे लोग मेरी आज्ञाओं का पालन न करें और ईश्वर के खिलाफ बुनबुनाए तो 4 पीढ़ियों तक इन्हें श्राप मिलेगा, लेकिन अगर ये मेरी बातों को माने तो 1000 पीढ़ियों तक इन्हें आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, आज्ञा मानने का फल, आज्ञा मानने से क्या हमारे जीवन में हो सकता, कहता है 1000 गुना वो आपको आशीष प्रदान करेगा। वो आपकी आने वाली पुश्तों को, प्यारे भाइयों और बहनों, ब्लेस करेगा, ना केवल आपके बच्चों को। इसलिए आज का जो वचन प्रभु ने हमें दिया है, प्रभु ने ये कहा कि मेरे बच्चों से कहो कि ये सतर्क रहें, जागते रहें। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि लूकस के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 36 में लिखा है कि जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे कि तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। इंग्लिश की बाइबल में ये वचन सुंदर तरीके से लिखा है, वॉच एंड प्रे, वॉच एंड प्रे, और हिंदी में उसका अनुवाद है जागते रहो। हो सकता है आप बिस्तर पर पड़े पड़े जागते रह सकते हैं, परंतु आप देख नहीं रहे हैं, आप आत्मा की परख नहीं कर पा रहे हैं, आप पता नहीं लगा पा रहे हैं कि शैतान किस ओर से घर में सेंध लगा रहा है। आपको मालूम नहीं हो रहा है कि शैतान आपके जीवन को कहां पर नष्ट करने के लिए तुला हुआ है, किस तरह से आपके पति को छीन रहा है, किस तरह से आपकी बेटी को ले जाने के वश में है, चक्कर में है, किस तरह से आपके बिजनेस को डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में वो पड़ा हुआ है, किस तरह से वो युक्तियां बना रहा है, प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए प्रभु कहता है शैतान को अवसर मत दे दो। अफेसियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 27 में हम पढ़ते हैं कि शैतान को अवसर मत देना। अगर आप उसको उंगली पकड़ाएंगे तो आपका हाथ पकड़ लेगा और आपको ले जाएगा, नष्ट कर देगा। इसलिए संत पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है कि आप शैतान को अवसर ना दें। किस तरह से इंसान में प्रवेश करता है? आज इंसान के अंदर अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, जैसा बाइबल हमें बताती हैं। क्रोध, ईर्ष्या, वासना, दलबंदी, लालच, लोभ, परनिंदा, गलत रिश्ते, वासना, ये तमाम बुराइयां जो आज इंसान के
जीवन में घर कर चुकी हैं और वो इनसे निकलने में असमर्थ है, वो आज इसी प्रकार से लोगों के बीच में राज करता है और इन तमाम चीजों बुराइयों के द्वारा वो नष्ट करना चाहता है। एक शराबी के अंदर वो शराब की और नशे की दुष्ट आत्मा के रूप में प्रवेश करता और उसके पूरे शरीर को बर्बाद कर डालता है। एक दंपति के जीवन में वासना और आंखों की तृप्ति और गलत रिश्तों के द्वारा वो प्रवेश करता और उनके वैवाहिक जीवन को नष्ट कर देता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, जब इंसान इन सब बातों में फंस जाता है तो वो शैतान के वश में रहता है और हमारा जीवन कैसा हो जाता है? संघर्षमय बन जाता है। हमारा जीवन संघर्षमय बन जाता है। आप लोग निकलने का प्रयास करते हैं लेकिन उसमें से निकल नहीं पाते हैं। बहुत सारा संघर्ष करते हैं लेकिन फिर भी उससे निकल नहीं पाते हैं। इसलिए संत पौलुस कहता है प्यारे भाइयों और बहनों कि ईश्वर की कृपा जो आपको मिलती है, याद रखें कि वो एक ऐसे बर्तन में रखी गई है जो कि मिट्टी का है, जो कि मिट्टी का है। ये तन मिट्टी का है, ये बदन मिट्टी से बना हुआ है। ये ठोकर लगता है तो फूट सकता है, फूट जाता है, बीमार पड़ता है, अपने आप में कभी सबल नहीं रहता है। इसलिए कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 में संत पौलुस यही हमें समझाना चाहता है कि ईश्वर की कृपा अर्थात ईश्वर की निधि, ईश्वर की ब्लेसिंग, ईश्वर का अभिषेक मिट्टी के बर्तन में रखा गया है। आप और मैं मिट्टी के बर्तन हैं, इसलिए वो अभिषेक, वो अनॉइंटिंग, वो कृपा आपको प्रभु ने दी और इस शरीर के जो अंदर रखी है जो कि मिट्टी का बर्तन है। अब सुनिए ध्यान से, अगर ये बर्तन मिट्टी का है तो हमें इसकी कितनी हिफाजत करनी है, इसे कितना पवित्र रखना चाहिए, इसे कितना संभाल कर रखना चाहिए ताकि इसमें से कहीं अभिषेक और मसा चला ना जाए। जैसा कि संत पौलुस कहता है कुरिन्थियों को लिखते हुए कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ईश्वर का मंदिर है। यदि कोई इसे नष्ट करे तो देखो कि मैं उसे नष्ट कर दूंगा। तो मैंने जैसा कहा कि जब हम निरंतर संघर्ष करते रहते हैं और अपने जीवन में हर पल हर क्षण दुखों से, कष्टों से, समस्याओं से गुजरते हैं तो हमारा जीवन संघर्षमय बना रहता है। हमारा जीवन संघर्षमय बना रहता है। इसलिए आज का जो वचन प्रभु ने आपके और मेरे लिए दिया है, कहता है अफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 6 पद संख्या 12 में कि आज हमारी लड़ाई एक दूसरे से नहीं है। आज सास और बहू में लड़ाई नहीं है, लेकिन लड़ाई प्यारे भाइयों और बहनों उस दुष्ट आत्मा से है जो घर को शांति में बने रहने देना नहीं चाहती। इसलिए इस लड़ाई पर विजय पाने के लिए आपको और विश्वासियों को प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना में नहीं रहेगा, यदि कोई परिवार प्रार्थना में नहीं रहेगा, वो बहुत जल्दी बिखर जाएगा, उसका उत्साह बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, योशुआ की अगुवाई में बाइबल हमें बताती है कि जब इजरायली युद्ध लड़ रहे थे तो वो अपने हाथों से तलवार भाले चला रहे थे, लेकिन अपने हृदय से वो प्रार्थना कर रहे थे। यही जीवन विश्वासियों का भी होना चाहिए। जब आप संघर्षरत हैं, जब आप जीवन की कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, जब आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आप दिन रात मेहनत करते हैं, तो ऐसी मेहनत करते समय आपका हृदय सदा परमेश्वर से जुड़ा रहना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो प्रार्थना, विश्वास के साथ की गई प्रार्थना आपके जीवन को बदल देगी, आपकी परिस्थिति को बदल देगी, आपके घर को बदल देगी। आप विश्वास करके देखिए। लेकिन विडंबना है कि लोग
प्रार्थना करना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, मैं कहता हूँ जाइए बैठिए प्रार्थना कीजिए, अभी आराधना शुरू होने वाली है, वो बैठ नहीं पाते हैं। आधा घंटा बैठने को बोलो तो बैठ नहीं पाते हैं, बाहर घूमते रहेंगे। जब भाई संगीत शुरू करेगा तब अंदर आएंगे, अन्यथा सब इधर उधर घूम के बातें करते रहेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की हजूरी में बैठने मात्र से ही आप चंगे हो सकते हैं। इसलिए अपना मन, आत्मा और हृदय प्रभु की ओर उठाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे आशीष दीजिए, मुझे आशीष दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, जिससे कि मैं आपकी हजूरी में बैठने वाला बन सकूं। बैठने वाला बन सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ध्यान रहे, बाइबल कहती है पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 में कि आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता है, किसको लड़ाए, किसको मार डाले, किसका एक्सीडेंट कराए, किसके शरीर पर वो ऐसी बीमारियां लाए। इसलिए बाइबल हमें बताती है अय्यूब के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 7 और उससे आगे कि जब एक दिन शैतान स्वर्गदूतों के साथ ईश्वर के सामने स्वर्गदूत का रूप धारण करके वहां पर प्रस्तुत हो गया, तो प्रभु ने उससे पूछा, हाँ भाई सुना, तू कहां से आया? तो कहने लगा, पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर मैं आ रहा हूं। क्या कहा? कि मैं पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर आ रहा हूं। अगर लाइनों के बीच में समझा जाए तो चक्कर लगाया और बहुतों को फंसाया और बहुत सारे लोगों को तोड़ा मरोड़ा, लड़ाया भी होगा। तो प्रभु ने पूछा कि क्या तेरी नजर मेरे सेवक अय्यूब पर नहीं पड़ी? तो उसका जवाब क्या था? क्योंकि तेरा हाथ उसके ऊपर है, तूने उसे संरक्षण प्रदान किया है, तू अपना हाथ उससे हटा और फिर देख कि मैं उसका क्या करता हूं। फिर देख कि मैं उसका क्या करता हूं। तो दुख, बीमारी और कष्ट और परेशानी, प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे ही परमेश्वर की इजाजत शैतान को मिली, वैसे ही उसने अय्यूब के ऊपर कहर ढाना शुरू कर दिया। उसके शरीर में बीमारी लाया, उसके शरीर पर फोड़े लाया, उसके बच्चों को उसने समाप्त कर दिया, उसकी गधियां, उसके बैल, उसके ऊंट, सब कुछ बर्बाद हो गया। और इतनी विपत्तियां उसके ऊपर उसने ढाई। हर विपत्ति के बाद अय्यूब के नौकर आकर उससे कहा करते थे, मालिक मालिक, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, गधियां मर गई, गधे मर गए, ऊंट मर गए, सब कुछ बर्बाद हो गया। प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन अय्यूब अपने विश्वास को प्रकट करता है, अपनी धार्मिकता को प्रभु को याद दिलाता है और उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलता है। शैतान से वो लड़ता है, जैसा कि बाइबल कहती है कि तुम हिम्मत के साथ शैतान का सामना करो, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे डाल देगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, पूरा हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अय्यूब ने अपने जीवन में संघर्ष किया, उसने आत्मिक युद्ध किया, परमेश्वर के साथ वो खड़ा रहा, परमेश्वर उसके साथ खड़ा रहा, उसने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने उसे कोसा नहीं। उसने कहा कि ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने ले लिया, नंगा माता के गर्भ से आया था, नंगा ही जाऊंगा, सब कुछ ईश्वर का है, महिमा उसकी है, सब कुछ उसका है, सामर्थ्य उसका है। यदि उसने सुख दिया और मैंने ग्रहण किया है, और अब अगर दुख दे रहा है तो क्यों मैं उसे ग्रहण ना करूं? ये उसका प्रत्युत्तर था, ये उसका प्रत्युत्तर था। और उसने अपने आध्यात्मिक संघर्ष को जारी रखा
और उत्साह के साथ वो परमेश्वर के साथ रहा। आज विश्वासियों को ऐसे ही अपने जीवन में उत्साह से भरे रहकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। लेकिन विडंबना है कि लोग आज प्रभु की हजूरी में नहीं बैठ सकते। प्रियजनों, आपके जीवन में, विश्वासी के जीवन में कष्ट आना अनिवार्य है, दुख आना अनिवार्य है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु ने वो दुख सहन किया। उन्होंने उस कष्ट को सहन किया, उन्होंने उस क्रूस को उठाया और कहा कि अगर लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। इसलिए तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। बिना ईश्वर की अनुमति के प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, बशर्ते कि आप प्रार्थना में दृढ़ बने रहें, उपवास में दृढ़ रहें। एक विश्वासी की जो असली सामर्थ है, एक विश्वासी का जो असली सामर्थ है, उसकी प्रार्थना और उपवास में है। एक विश्वासी का जो असली सामर्थ है और जो असली अनॉइंटिंग और मसा उसे मिलता है, वो प्यारे भाइयों और बहनों प्रार्थना और उपवास के जरिए उसके जीवन में आता है। इसलिए मदर टेरेसा ने कहा, द फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। वो परिवार जो एक साथ प्रार्थना करता है वो एकता में रहता है, एकजुट रहता है। कष्ट आए, परेशानी आए, चिंता आए, वो कभी भी परमेश्वर को भूलते नहीं हैं। इसलिए बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, आप लोग जागते रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो, जिससे कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। जागते रहो, सतर्क रहो, जिससे कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ, क्योंकि आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। बिना प्रार्थना के एक विश्वासी अधूरा है। बिना प्रार्थना के एक विश्वासी अधूरा है। और प्रार्थना तो किस प्रकार की प्रार्थना, और प्रार्थना आपके जीवन में क्या कर सकती है, शायद हम इन बातों को नहीं समझ पाते हैं। हम इन बातों को समझ नहीं पाते हैं। तो प्रार्थना आपके जीवन से बंधनों को तोड़ती है। प्रार्थना से पाप क्षमा होते हैं। प्रार्थना से स्वर्ग द्वार खुल जाता है। प्रार्थना जब ऊपर जाती है तो स्तुति, आराधना जब ऊपर जाती है तो आशीषें लेकर, अभिषेक लेकर नीचे आती है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए जो घर प्रार्थना करता है उसमें और जो प्रार्थना नहीं करता है, उन दोनों में आप तुलना करके देख लीजिए कि कौन ज्यादा अधिक परमेश्वर को अनुभव करता है, किसके जीवन में अधिक शांति है। कष्ट होने के बावजूद प्रार्थना आपकी परिस्थिति बदल सकती है और आपको हर परिस्थिति में खड़े रहने के लिए सामर्थ्य प्रदान करती है। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आप हमारे बीच में हाजिर हैं, आप हमारे बीच में हाजिर हैं, हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने कहा है, आपने कहा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियजनों, प्रार्थना आपका परिवार को बदल सकती है, आपकी परिस्थिति को बदल सकती है, आपके नशेड़ी पति का मन परिवर्तन कर सकती है। अगर मोनिका ने अपने बेटे अगस्टिन के लिए प्रार्थना नहीं की होती, आंसू नहीं बहाए होते, तो शायद आज अगस्टिन, प्यारे भाइयों और बहनों, जिसकी किताबें और जिन्होंने पवित्र आत्मा और पवित्र तृत्व के विषय में जो व्याख्या की है, रहस्यों को खोला है, लोगों को उन रहस्यों को पढ़ने का मौका दिया है, शायद नहीं होता। संत मोनिका ने अपने पुत्र प्यारे भाइयों और बहनों अगस्टिन के लिए दिन रात आंसू बहा बहा कर परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर उसने हाथों को उठा कर प्रार्थना किया। इसलिए शोक गीत में एक सुंदर उदाहरण है, अध्याय 2 पद संख्या 18 और उससे आगे, कि प्रभु के सामने, वेदी के सामने उपस्थित होकर अपने हाथों को उठाकर आंसू बहाओ और तुम्हारे आंसू नदी की तरह बहते रहे, वो रुके नहीं। अपने बच्चों की प्राण रक्षा के लिए जो गली के नुक्कड़ में मूर्छित पड़े हुए हैं, आप लोग प्रार्थना करो। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं कि एक दिन एक व्यक्ति
अपने अबदूतग्रस्त बेटे को यीशु के चेलों के पास लेकर चला आया और उनसे कहा कि इस पर प्रार्थना करो और ये ठीक हो जाए, क्योंकि ये बार बार आग में गिरता, पानी में गिरता, फेन उगलता है, अबदूत से लगा हुआ है। प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ ही देर में वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और वहाँ पर यीशु पहुँच गए और उन्होंने पूछा, प्यारे भाइयों और बहनों, कि इसे क्या समस्या है। तो उसके पिता ने सारी समस्या उन्हें बताई और उनसे कहा कि यदि आप कुछ कर सकें तो कीजिए और मेरे बेटे को आप क्या करें, स्वस्थ करें। सुनिए ध्यान से, अध्याय 9 पद संख्या 14 और उससे आगे। जब वे शिष्यों के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए और कुछ शास्त्री उनसे विवाद कर रहे हैं। ईसा को देखते ही लोग अचंभे में पड़ गए और दौड़ते हुए उन्हें प्रणाम करने आए। ईसा ने उनसे पूछा, तुम लोग इनके साथ क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं अपने बेटे को जो एक गूंगे अबदूत के वश में आपके पास ले आया हूँ, वह जहाँ कहीं उसे लगता है उसे पटक देता और फेन उगलता है, दांत पीसता है और उसके अंग अकड़ जाते हैं। मैंने आपके शिष्यों से उसे निकालने को कहा, परंतु वे ऐसा नहीं कर सके। ईसा ने उत्तर दिया, रे अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं, कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को मेरे पास ले आओ। वे उसे ईसा के पास ले आए। ईसा को देखते ही अबदूत ने लड़के को मरोड़ दिया और लड़का गिर गया और फेन उगलता हुआ भूमि पर लौटता रहा। ईसा ने उसके पिता से पूछा, इसे कब से ऐसा हो जाया करता है? उसने उत्तर दिया, बचपन से। अबदूत ने इसका विनाश करने के लिए इसे बार बार आग अथवा पानी में डाल दिया है। यदि आप कुछ कर सकें तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। ईसा ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सकें, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। प्यारे भाइयों और बहनों, और वचन में बताता है कि इस पर लड़के के पिता ने पुकार कर कहा कि मैं विश्वास करता हूं, मेरे अल्प विश्वास की कमी को पूरा कीजिए। ईसा ने देखा कि भीड़ बढ़ रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध आत्मा को यह कहते हुए डांटा, बहरे गूंगे आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूं, इससे निकल जा और इसमें फिर कभी नहीं घुसना। अबदूत चिल्लाकर लड़के को मरोड़कर उससे निकल गया और लड़का मुर्दा सा पड़ा रहा। लड़का मुर्दा सा पड़ा रहा। जब ये लोग घर पहुंचे तो शिष्य लोग बड़े असमंजस में थे कि हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल पाए, और उन्होंने पूछा कि हम उसे क्यों नहीं निकाल पाए। ईसा ने कहा, बिना प्रार्थना और बिना उपवास के ये जाति नहीं निकाली जा सकती। बिना उपवास बिना प्रार्थना के ये जाति नहीं निकाली जा सकती। आज लोगों में इस प्रकार के बहुत सारे अपदूत हैं जिनका सामना आप बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं कर सकते। क्रोध का दुष्ट आत्मा, ईर्ष्या, वासना, लोभ, लालच, निंदा, दलबंदी, हर प्रकार की अश्लीलता का जो दुष्ट आत्मा, जो अपदूत लोगों के जीवन में, परिवारों में लगा हुआ है, अगर आप इससे लड़ना चाहते हैं, निजात पाना चाहते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी होगी, घुटनों पर आना होगा, और तभी आप इस जाति से लड़ सकते हैं। तभी आप इस जाति से लड़ सकते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, अन्यथा आप हार जाएंगे। अन्यथा आप हार जाएंगे। आपकी जीत प्रार्थना में है। आपकी जीत आपके घुटने टेकने पर है। आपकी जीत प्रभु की ओर हाथ उठाकर ईमानदारी में चलने से। आपकी जीत शांति, ईमानदारी, वफादारी को अपने गले में पहन के रखने में है, और आपकी जीत प्रभु की सेवा में है। आपकी जीत प्रायश्चित और स्वीकृति में है। आपकी जीत प्रभु के वचन को तलवार के रूप में इस्तेमाल करने में है, और आपकी जीत अपने आप को पवित्रताई में बने रखने में है। और इससे भी ज़्यादा आपकी जीत प्यारे भाइयों और बहनों प्रार्थना करते रहने में ही है। और मैंने कहा कि प्रार्थना आपके जीवन को, आपके परिवार को, बच्चे को बदल सकती है। प्रार्थना आपका मार्गदर्शन करती और आपको दिशा देती है। प्रार्थना आपको सामर्थ्य देती है। प्रार्थना हमें प्रलोभन से बचाती है।
प्रार्थना हमें ईश्वर के सामने विनम्र बनना सिखाती है। प्रार्थना हमें ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने सिखाती है। प्रार्थना और उपवास से बंधन टूटते हैं और अवधूतों से हम लड़ सकते हैं। कई लोग बोलते हैं हमारे घर से ये अवधूत नहीं जाता, ये बीमारी नहीं जाती, ये आत्मा में परेशान करती, वो करती है, और वो खुद प्रार्थना नहीं करते, वो खुद प्रार्थना नहीं करते, खुद उपवास नहीं करते, इधर उधर लेकर लोगों के पीछे भागते रहते हैं और लोगों से कहते हैं कि वे उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु उन्हें ब्लेस करेगा, लेकिन जब तक आप खुद प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक आपका घर में खुद प्रार्थना नहीं होगी, जब तक आप शाम को आप दो और आपके दो हाथों को उठाकर प्रायश्चित नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, आप जीत नहीं जाएंगे, आप नहीं जीतेंगे, आपके घर में शांति नहीं आएगी। इसलिए एक विश्वासी के परिवार में प्रार्थना का होना अत्यंत आवश्यक है। बाइबल में बताती, प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि जो दृढ़ता पूर्वक ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता, ईश्वर पर श्रद्धा रखने का मतलब है ईश्वर का भय मानना, ईश्वर के वचन को सुनना, सुनाना और पढ़ना, ईश्वर के साथ जुड़े रहना। अगर कोई दृढ़ता पूर्वक ये काम नहीं करता तो उसका घर शीघ्र ही उजड़ जाता है। प्रार्थना से आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा।